कहते हैं ना कि जब इंसान में पैसे की भूख एक आवश्यकता के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब उस इंसान का पतन शुरू हो जाता है। और इस पतन की कहानी जीता जागता सबूत डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लगभग 2.5 करोड़ फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर यूट्यूब पे, इसी प्रकार से फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह थे, इंस्टा पे थे। कई अवार्ड उन्हें मिले। पैसे की कोई कमी नहीं। 100 करोड़ का कारोबार, बिजनेस, सब कुछ था। एक लेवल का नाम था उनके पास। लेकिन उनमें कमी क्या रह गई थी? पैसे की भूख जो है ना, इंसान की खत्म ही नहीं होती है। यही सबसे बड़ी कमी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास भी थी। और इस कमी में भी उन्होंने क्या किया, एक ऐसे मध्यम वर्गीय लोगों को टारगेट करना शुरू किया, एक ऐसे कम उम्र के बच्चों को टारगेट करना शुरू किया जो अपने भविष्य को देख नहीं पा रहे थे, जिन्हें अपने भविष्य के बारे में पता ही नहीं था, वो मैच्योर ही नहीं थे। उन लोगों को टारगेट करना शुरू किया जिनके पास पैसे नहीं थे। वो किसी प्रकार से कहीं से पैसे अरेंजमेंट करते थे और उस पैसे को विवेक बिंद्रा जी अपनी जो है ना, पैसे की भूख ना खत्म होने को पूरा करना चाहते थे। तो कहते हैं ना, हर पाप का अंत होता है और पाप का घड़ा फूटता है। उसी प्रकार विवेक बिंद्रा जी के भी पाप का घड़ा फूटा और अंत हुआ। तो इस कहानी से हम लोगों को कुछ सीख लेना चाहिए, कुछ जानकारियाँ प्राप्त होना चाहिए। क्या सीख लेते हैं? विवेक बिंद्रा जी के पास क्या क्या नाम था और क्या गया, सोचिए। उनके पास जो सब्सक्राइबर थे वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे। उनका जो नाम था ख़त्म हो गया। उन पर जो लोगों का विश्वास था ख़त्म हो गया। उनके पास जो डॉक्टर की डिग्री थी, उसके बारे में बहुत सारे लोग, हम लोग नहीं जानते थे कि उनके पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं थी, वो भी ख़त्म हो गया। दूसरे, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में लोग नहीं जानते थे कि वो पहले से ही शादीशुदा थे और उनका कोर्ट में केस चल रहा है। ये सब बातें हम लोग नहीं जानते थे। फिर दूसरी शादी हुई। दूसरी शादी में भी पत्नी के साथ विवाद हो गया। पत्नी के साथ बुरी तरह से मारपीट हुआ। उन पर पत्नी के भाई ने एफआईआर किया। तीसरा, सुनने में आता है कि उनके अपने माताजी के साथ भी अच्छे वैचारिक संबंध नहीं थे, उनके साथ भी वो लड़ाई झगड़ा करते थे। इतने बड़े मोटिवेशनल, जिनके वीडियो देखकर लोग मोटिवेट होते थे और उनके बारे में पता चलता है वो खुद सबसे बड़े डिमोटिवेट व्यक्ति निकले। तो हम लोग को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और इस कहानी से सबसे बड़ा सीख यही मिलता है कि इंसान को अपने पैसे की भूख को ख़त्म कर देनी चाहिए। हाँ, हर इंसान को ज़रूरत है पैसे की, उनकी आवश्यकताएं पूरी करने की होती है, लेकिन ये आवश्यकताएं हमारी मनुष्य की लिमिट है। इन आवश्यकताओं को आप वहीं तक रखें जहाँ तक इसकी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत थी? उनके पास इतने पैसे थे, उनकी 7 पुश्त भी कितनी भी ऐशो आराम से रहती तो गुजरती, लेकिन नहीं, ख़त्म ही नहीं होता है ना। ख़त्म नहीं होता है तो हर किसी का पतन होता है। और सबसे बड़ा बात, उनका पतन अब धीरे धीरे होने वाला है। तो हम लोग सीखते हैं और पैसे की भूख को ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये कहानी से कुछ लोग सीखें ना सीखें ये नहीं कहा जा सकता, बट सीखने की कोशिश कर सकते हैं, इस पे विचार कर सकते हैं कि जब उतने बड़े व्यक्ति होने के बाद उनका पतन हो सकता है तो हम आप किस खेत की मूली हैं। जय हिंद दोस्तों।